हेलो फ्रेंड्स, सीनियर्स जूनियर्स, है ना। आज है हमारा चैलेंज डे नंबर 9 जो कि 50 डेज़ का है। और हमने ये 50 डे का चैलेंज किया फॉर यूपीपीएससी प्री जो कि 2012 को कल 25 का 12 अक्टूबर को कंडक्ट होगा। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगी। 1 वीक में एक सब्जेक्ट होगा जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट और स्टैटिक पोर्शन के बारे में बताने की कोशिश करूँगी। अभी तक हमने ज्योग्राफी का पढ़ा। आई विश या फिर आई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद क्लियर कर पाई हूँ। जो भी आपको डाउट होगा वो आप क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं मेरे से। हमने सेकंड सब्जेक्ट उठाया जो कि इकोनॉमी। इसमें बच्चों को ना बहुत मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है कि ये बहुत टफ है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। मैंने इकोनॉमी वर्ड यूज़ किया है क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कुछ बोलते हैं इकोनॉमी पढ़ना है। एक्चुअली में हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, है ना। माइक्रो एंड मैक्रो 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है। तो इसका जैसे कि अभी यूपीपीसीएस का सिलेबस है। इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट बजट। इकोनॉमिक ग्रोथ, हर स्टेट चाहता है कि वो ग्रोथ करे, वो हर रैंकिंग में टॉप पे हो। उसके लिए जो भी रिसोर्सेज हैं उसका वो अच्छा यूज़ करेगा, बेनिफिशियल यूज़ करेगा फॉर स्टेट, तभी तो वो काम करेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी ज़रूरी है। पॉवर्टी, गरीबी, आपको पता है इंडिया ना डेवलप्ड कंट्री में नहीं आता। डेवलप्ड मतलब अभी वो विकास कर रहा है, उसने विकास किया नहीं है। और उसका रीज़न क्या है? हम इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में है ना कि सब तक रिसोर्सेज पहुंच नहीं पा रहे हैं, या फिर सबकी स्किल्स बहुत कुछ मैटर करते हैं पॉवर्टी में, है ना। तो हम सबको जब प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो पॉवर्टी हो जाती है। जिनको एक बेसिक नीड जो होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए हम उसको पॉवर्टी में काउंट करते हैं। इसको सही करने के लिए, इसके लिए हम एक नई दिशा में, एक नए डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं। गवर्नमेंट इस पे फोकस करती है, इसलिए पॉवर्टी। और क्योंकि वो हमें क्यों बढ़ाती है? क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं, हमारे थ्रू ही वो पब्लिक तक पहुंचती है ना। तो इसलिए पॉवर्टी दिया जाके हम इस पर फोकस करें। अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। पॉवर्टी के कहीं ना कहीं रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट है। शायद तक जिस अकॉर्डिंग जॉब है उसकी क्वालिफ़िकेशन जो डिमांड है वो अवेलेबल नहीं है, या फिर इतनी जॉब्स नहीं है कि हम सबको प्रोवाइड कर पाएँ। तो एम्प्लॉयमेंट पे भी, अनएम्प्लॉयमेंट पे भी हमारे, है ना, फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ऐसा तो है नहीं कि हम गांव में वही से बिना सड़कों के चले जा रहे थे, एक पतला पतला रास्ता बनाते थे और चलते जाते थे। उससे तो हमारा ग्रोथ होगा नहीं। अब आपके यहाँ क्रॉप्स, हमारे यहाँ जैसे हम फार्मिंग बहुत अच्छी करते हैं इंडियन। तो ये बताइए, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना होगा, रोड ना होगी, तो क्या टाइम से आप डेयरी प्रोडक्ट शहरों तक पहुँचा पाएंगे? उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड हो गया हमारा जो क्रॉप्स हो गए। हमने अच्छा खासा प्रोडक्शन कर लिया, बट अगर वो शहर तक ना जाए, अगर उसका जो उन्होंने इनकम इनपुट जो लगाया है, अगर उस आउटपुट ही अच्छा ना मिले, क्योंकि कामों में आउटपुट कैसे मिलेगा? क्योंकि हर इंसान वो प्रोडक्शन कर रहा है ना, गेहूँ चावल ये सब कुछ तो सभी प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन डिमांड क्या है? शहरों में है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना होगा तो हम शहरों तक कैसे पहुँचाएंगे? तो इसका इफेक्ट होगा। तो इस पर भी फोकस करना है। गवर्नमेंट बजट, जैसे कि सबके पास इक्वल फार्मिंग एरिया नहीं है, लैंड नहीं है ना। तो गवर्नमेंट बजट होता है कि जैसे कुछ वीक सेक्शन हो गए, वीमेन हो गए, ओल्ड एज पर्सनस हो गए, या फिर जो अंडर एज होते हैं जो कि वर्किंग नहीं हैं, तो वो भी आते हैं। तो हमें उस पर भी फोकस करना है ना। जो इनपुट लगाया है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिलना है कि नहीं। आपने एमएसपी सुना होगा, ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ही प्लानिंग में आता है ना। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट बजट होता है। अब ये सब समझने के लिए आपको पहले स्टैटिक पोर्शन भी पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो कि ये सब काम कैसे करता है। तो यही बताने के लिए इस वीक हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा फॉर योर मतलब आपके डेली यूज़ में भी ये काम आना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ाई में इसका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 समझते हैं। मैं आपको बहुत बेसिक से बताती हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आपने ये 2 वर्ड सुना होगा। बच्चे बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कभी बोलते हैं हमें इकोनॉमी पढ़ना है। एक्चुअल में हम इकोनॉमी पढ़ते हैं क्योंकि हम अपने कंट्री का पढ़ रहे हैं। हम अपने घर का तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम पूरे कंट्री का पढ़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड पे पढ़ रहे हैं कि हम कौन सी पोजीशन होल्ड करते हैं इकोनॉमी में, है ना।
कौन सी, आपने इंडिया के बारे में सुना होगा कि 4th लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है, हमें इतने ट्रिलियन डॉलर का जो हमने टारगेट रखा है हमें इसे कंप्लीट करना है। तो ये इकोनॉमी है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, बहुत कम एरिया में, जैसे मैं आपको बेसिक लेवल पर बताती हूँ, आपका घर हो गया, ठीक है, आपकी मम्मी जो है वो घर में किराना से कितना सामान आया है उस सोर्सेज में डिसीज़न लेती हैं कि कब कितना यूज़ करना है। इतना ऑयल इस मंथ यूज़ होगा ताकि हम इस चीज़ को नेक्स्ट मंथ में काउंट करें, और हम बचत वगैरह, है ना। इकोनॉमिक्स हमारा बहुत छोटा वर्ड है जो कि स्टडी ऑफ मेकिंग डिसीजंस इन लेस सोर्सेज, है ना। लेकिन इकोनॉमी क्या है, परफॉर्मिंग मनी एंड मेकिंग मनी। इसमें क्या होता है, जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि 10 साल पहले अगर आपके घर की जो इनकम थी, जो एक मनी आता था वो 20 था, और आज भी 20 है, इन्फ्लेशन बढ़ा है तो 20 से ज़्यादा नीड होगी ना, तो 20 का 50, हर आपको मतलब सिर्फ घर नहीं, हर पर्सन जो है वो 10 का 20, 20 का 30 ही चाहता है। वो ऐसा नहीं चाहता कि हम एक 10 पे स्टेबल हो जाए, है ना। तो वो मेकिंग मनी कैसे होगी, तो वो आता है हमारे इकोनॉमी में, है ना। अब इकोनॉमी में 2 टाइप्स की होती है, इकोनॉमिक होता है एंड नॉन इकोनॉमिक होता है। तो इकोनॉमिक जिसमें वर्क क्या होता है, पैसे से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक, सॉरी, है ना, जिसमें हम पैसा, और नॉन इकोनॉमिक होता है जिसमें हम पैसे नहीं बनाते हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन, केयर, लव, है ना, ये आता है हमारा नॉन इकोनॉमिक। ये भी तो ज़रूरी है हमारे सोशल एरिया को जोड़ने के लिए, है ना। तो इसके लिए हमारा, सॉरी, तो ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। एक्चुअली में इकोनॉमिक जो हो जाती है विच वेयर परफॉर्मिंग एक्सचेंज ऑफ मनी, मतलब जहाँ मनी से परफॉर्म किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अपने टर्शियरी में हमारा गुड्स एंड सर्विसेज, अभी तो आपने जीएसटी भी सुना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज मतलब काफ़ी ज़्यादा वो हो अपना परसेंटेज रखता है हमारी इकोनॉमी में, है ना। वो हो जाएगा। जीडीपी में ऐड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब आपने सुना होगा कि हम किसी एक कंट्री में जितना प्रोडक्शन करते हैं वो जीडीपी में, ये सब, है ना। हमारे कंट्री के विदिन अंदर में जितनी चीज़ें बन रही हैं, है ना, ये प्रोफेशनल एक्टिविटी हो जाती है। जैसे डॉक्टर होता है, उसने स्टडी कर ली तो अब वो मेकिंग मनी करता है ना, वो अपना ऑफिस ओपन कर लेगा और देखेगा तो वो पैसे बना रहा है ना। डॉक्टर हो गया, ये सारे क्लिनिक से अपना पैसा बनाते हैं, है ना। तो ये हमारा इकोनॉमिक में हो गया, ये पैसे मेकिंग कर रहे हैं। लेकिन नॉन इकोनॉमिक क्या होगा, जिसमें लव, सेटिस्फैक्शन, केयर परफॉर्म करता है ना, ये हमारा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन अब इसमें भी क्या टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स की ज़रूरत क्यों है ना। टाइप्स की ऐसी क्या नीड है कि 3 टाइप्स के हो गए। तो मैं, अच्छा आप ये बताइए कि आपने न्यूज़ में या फिर जब हमारा वॉर वगैरह चल रहा होता है तो आप न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं ना कि वो अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, प्राइवेट एरिया काफ़ी अच्छा होल्ड करते हैं अपना परसेंट वगैरह, है ना। तो ये सब आपने सुनते होंगे। इंडिया मिक्स इकोनॉमी है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी वर्क करता है और प्राइवेट भी वर्क करता है। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, प्राइवेट वालों को आप देखे होंगे वो हर जगह एंटर नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट एग्री ना करे, है ना। तो ये सब सुनते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपको पहले बता दूँ कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, फादर कौन है इसके। तो अब मैं आपको बता दूं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन आता है, यूएस एंड यूके आता है। सोशल इकोनॉमी में चाइना एंड रसिया आता है, एंड मिक्स इकोनॉमी में इंडिया आता है। अब आपने सोचा होगा कि इंडिया इन सबको चूज़ क्यों नहीं करता। अब आपको पता है कि इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक, है ना। उसको सबसे पहले अपने पब्लिक पे ध्यान देना कंपलसरी है, जो कि हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। अब बताइए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, आप यूएस को काफ़ी अच्छा ग्रोथ करते देख रहे होंगे, है ना। यहाँ पे ऐसा होता है कि प्राइवेट ओन होता है, जितनी भी प्राइवेट चीज़ें हैं वो ओन करती हैं, राइट्स उनके बहुत ज़्यादा हैं, है ना। जो यहाँ का प्रोडक्शन एंड सप्लाई है, जो प्रोडक्शन एंड प्राइस जो है ना, वो सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है।
ठीक है। चाइना, आपने सुना होगा ना कि चाइना बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ग्रोथ कर रहा है। क्यों? सोशल इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ का गवर्नमेंट जो है रूल करता है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि हमें कितना एक दिन में प्रोडक्शन चाहिए, मतलब वो आपसे वर्क कितना भी ज़्यादा करवा सकता है। लेकिन इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों चूज़ करी है? आप देखते होंगे, हम किसी भी कंपनी में ऐसा रूल होता है कि हम ज़्यादा वर्कर्स को यूज़ नहीं कर सकते, हम ज़्यादा टाइम तक वर्कर्स नहीं काम करवा सकते, ये सभी इनके राइट्स आते हैं। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी आते हैं। हमने दोनों की क्वालिटीज़ ली है यहाँ पे। गवर्नमेंट और प्राइवेट जो है वो दोनों इक्वली नहीं, बट एक दूसरे के सपोर्ट से वर्क करते हैं और हमारे ग्रोथ को कर रहे हैं। तो मैं वन बाय वन आपको डिटेल में बताऊंगी, जो कि आपको नोटिस करना है। अब देखिए, जैसे क्या फर्स्ट हमने किया कैपिटल इकोनॉमी, ठीक है। अब ये बताइए आप कि कैपिटल इकोनॉमी में मैंने आपको बताया कि जो है गवर्नमेंट का बहुत रेयर इन्फ्लुएंस इंटरफेरेंस होता है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये प्राइवेट ओन्ड है। प्राइवेट जितना ज़्यादा प्रॉफिट मेक कर सके वो मनाती हैं, क्योंकि यहाँ के जो कंट्री होती है ना, इसका मेन टारगेट होता है मेकिंग प्रॉफिट। मतलब वो कितनी ज़्यादा प्रॉफिट बना ले, उनको इससे मतलब होता है हमारे वर्कर्स कितना यूज़ हो रहे हैं, उनको चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं कि नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उन्हें कंट्री का ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है। वो एक्चुअली में डाउन अर्थ बेसिक लेवल पे हो रहा है या नहीं, उन्हें नहीं मतलब होता है। प्रोडक्शन और प्राइस, जो प्रोडक्शन एंड प्राइस होता है, मतलब जो उत्पादन एंड प्राइस जो मूल्य होता है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। मतलब जितना ज़्यादा डिमांड होगा सप्लाई करने के चक्कर में, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन एंड प्राइस डिपेंड करेगा। प्रोडक्शन करेगा और प्राइस क्या, जितनी ज़्यादा डिमांड होती है, सप्लाई उतनी ज़्यादा, अगर उसकी सप्लाई कम हो रही है तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है, और अगर सप्लाई डिमांड से भी ज़्यादा हो रहा है प्राइस कम होता है ना। फादर ऑफ कैपिटल कौन है? एडम स्मिथ है। ये जो वर्ड है ना कैपिटल इकोनॉमी, ये 1776 में जो इन्होंने बुक लिखी थी अपनी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, उससे आया है। क्योंकि हमने इसके फीचर्स देख लिए तो हमें ये तो पता होगा कि इसकी मेरिट्स क्या होगा, डीमेरिट्स क्या होगा। तो मैं आपको इसी में क्लियर कर देती हूँ। इस प्राइवेट ओन्ड में ना प्रॉब्लम ये है कि मोनोपोली हो जाती है किसी कंपनी की। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा कर गया तो फिर उसकी मोनोपोली है, उसको कोई कंपटीशन। इसमें कंपनीज ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में सोशल कितना उनको वर्क करना चाहिए, या वो वर्कर्स का हेल्थ का या फिर उनके वेजेस का ध्यान रख पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे वर्कर्स का ना वेजेस जो है वो कंपटीशन के चक्कर में बहुत लो हो जाता है, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट, नॉट मतलब स्टेट पे, ये कंट्री पे डिपेंड करता है कि वहाँ की वेजेस कितनी है, फिर उस बेस पे उनका। सेकेंड हो गई हमारी सोशल इकोनॉमी, है ना। ये रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट का ही पूरा इस पर पावर होता है कंट्रोल करने का, है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। गवर्नमेंट जनरली यही डिसाइड करती है ना कि मोनोपोली ना हो किसी भी कंपनी की, क्योंकि उनको भी पता है अगर किसी एक कंपनी के हाथ में चीज़ें चली जाएंगी तो अदर कंपनी जो है वो सर्वाइव न करने लगी, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, मतलब ना इसमें आपके डिसीजंस नहीं होते हैं, उन डिसीजंस पे ना गवर्नमेंट का पावर होता है। वो कंट्रोल करती है कि आपको क्या सोचना है, कब सोचना है, कितना सोचना है, कितना प्रोडक्शन होगा, ये हम डिसाइड करेंगे। तो इससे प्रॉब्लम होती है कस्टमर को हो या फिर प्रोडक्शन करता है या कंपनी में वर्क करता है ना। ये फादर ऑफ सोशल इकोनॉमी कौन है? कार्ल मार्क्स। ये इनके थॉट थे कि सोशल इकोनॉमी होनी चाहिए। और ये है एग्जांपल, ये कौन कौन सी कंट्री में है? चाइना में है एंड रशिया में है, ठीक है, रशिया में। अब हमने क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम्स देखी तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी बनेंगे। अब क्योंकि हमने देखा कि कैपिटल इकोनॉमी में भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्कर्स का, क्योंकि मोनोपोली थी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए वर्कर्स पे ध्यान नहीं देंगे, बल्कि वेजेस पे भी ध्यान नहीं देंगे। हमारा मेन टारगेट जो होगा प्रोडक्शन होगा। हमारा जो सोशल इकोनॉमी थी उसमें भी एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेयर रहता है, वही डिसाइड करती है, वही कंट्रोल करती है। तो वो भी अपने
अपने कंट्री को ग्रोथ देखना चाहेगी ना, तो उसका जो प्रोडक्शन होगा वो हाई क्वालिटी हाई हो जाएगी, कॉस्ट लो कर देगा, बट इनइक्वालिटी आ जाएगी वेल्थ में। ज़रूरी नहीं है कि वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही है ना। यही सारी प्रॉब्लम देखते हुए हमने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी चूज़ किया इंडिया ने। कौन कौन हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। अब हम इसमें क्या होता है, हमने प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों को अलाउ किया है। आप देखेंगे कि जब कोई चीज़ पे अच्छा वर्क नहीं कर रहा था, जैसे आप ना टोल टैक्स वगैरह देखते हैं, आपको क्या पता, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे गवर्नमेंट के अंडर आती है ना, बट हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे पता है कि प्राइवेट कहीं ना कहीं क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं, इनका वर्क फोर्स बहुत अच्छा होता है, ये क्वालिटी पे ही डिपेंड करते हैं कि प्रोडक्शन या फिर क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। तो हम उस एरिया को, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट हैंड ओवर कर देते हैं। फिर आपने देखा होगा, हम रेलवे में जो भी इस समय IRCTC ये सब, हम ना गवर्नमेंट में जो सफाई है, पहले आप देखिए कितनी गंदगी हुआ करती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं हमने प्राइवेट पार्टनरशिप को भी अलाउ कर दिया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। तो प्राइवेट ऑनरशिप इज़ अलाउड, गवर्नमेंट इंटरफेयर होता है, गवर्नमेंट लेकिन डिसाइड करती है वो। अगर आप जैसे ना प्राइवेट कंपनी हमारा ना एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं, अगर वर्कर्स से वो वर्क करा रहे हैं तो उस हमारे गवर्नमेंट ने एक टाइम डिसाइड किया हुआ है कि इससे ज़्यादा वर्कर्स से वर्क नहीं ले सकते हैं, या फिर अगर वेजेस अच्छी नहीं है या फिर सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट तुरंत इंटरफेयर करती है ना। इसके फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी कौन है, एडम स्मिथ है, ये इंडिया में होता है। तो आई थॉट कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। ओके, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।